इस फैसले से राहत है या फिर अभी भी स्थिति वही लिंगाराम जैसी है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है महेश आर्य जी। उनसे समझते हैं। महेश आर्य जी, आप लोग ओपी चौधरी जी के पास भी गए थे, बातचीत के बाद कुछ असर हुआ है लग रहा है। अभी इस नए आदेश को देखते हैं तो क्या समझ में आता है, कितनी आप लोगों को राहत मिली है, राहत है या अभी नहीं है? ये राहत तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ हुई है इसमें बड़े लोग का ही कुछ फ़ायदा हो सकता है और छोटा व्यक्ति तो अभी भी सफ़र करेगा। और हमारा मुद्दा तो कुल मिला के सिर्फ पहले यही कहने का है कि हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 78 साल हो गए। किसी भी देश, हमारे देश में किसी भी प्रदेश में कभी भी पंजीयन वृद्धि दर जो है वो मार्च के बाद ही लागू की गई है, अप्रैल में। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये अचानक आज हम 15 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं कि ऐसी क्या हड़बड़ी हो गई कि नवंबर में ही तत्काल चालू कर दिया गया। और दूसरा मुद्दा ये है कि आज के तारीख में जो पूरा का पूरा डेवलप्ड स्टेट कहलाता है महाराष्ट्र और गुजरात, आज दिल्ली से मुंबई एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, जिस पर गुजरात सरकार के दो बहुत बड़े प्रोजेक्ट और नए शहर डेवलप हो रहे हैं, धौलेरा और गिफ्ट सिटी के रूप में। उस धौलेरा में बाकायदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना जा रहा है, सेमीकंडक्टर हब बन रहा है, पूरा स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप कर रहे हैं, एक इंडस्ट्री पूरी इंडस्ट्रियल बेल्ट पूरा डेवलप हो रहा है। वहाँ पर भी पंजीयन दर 10% से 20% ही वृद्धि हुई है। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में ऐसा कौन सा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप हो गया या ऐसा कौन सा इंटरनेशनल कार्गो एयरपोर्ट एक नया बन गया, कहाँ से एक सेमीकंडक्टर हब कौन सा इस टाइप का आया कि 800-900% की वृद्धि हुई है? क्या गुजरात और महाराष्ट्र से भी हमारे यहाँ डेवलपमेंट इस नक्सल प्रभावित एरिया में हो रहा है? ये थोड़ा समझ से परे है। ठीक है, लेकिन ये जो पूरा फैसला, इसको कैसे देखते हैं? स्वागत करेंगे कि नहीं आप लोग, या फिर आप लोगों का जो प्रदर्शन आंदोलन चल रहा था वो अब क्या स्थिति में है? देखिए, हमारे जिसमें चोली दामन का सांध है, हम रियल एस्टेट ब्रोकरों का और बिल्डरों का आपस में, उसमें कुछ तो राहत दी गई है जो हमारे बिल्डर साथियों को दी गई है। लेकिन रियल एस्टेट ब्रोकर से जो आज के तारीख में गांव का भी एक अनपढ़ अशिक्षित व्यक्ति जुड़ा हुआ है, जिसका रोजगार चल रहा है, लोगों को जमीन दिखाता है, जाके ना देखता है, ना दिन देखता है, ना रात देखता है, वो मेहनत करके 2 पैसा कमा रहा है, उस प्रकार का कोई भी राहत नहीं है। चलिए, राहत नहीं है इसमें लिखा है, लेकिन ये कि अभी पुराने दरों से ही सारी चीज़ें होती रहेंगी 31 तारीख तक। जी नहीं, तो कुछ तो राहत तो है ही है। नहीं 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 नहीं, अभी भी आज अब कल रजिस्ट्री आप करवा लीजिए। आज आप केंद्री में या निमोरा में या अभनपुर के किसी तहसील में या भाटापारा के किसी तहसील में या थान कमरिया किसी तहसील गांव में जो रेट पंजीयन दर वृद्धि हुई है उसी पे ही रजिस्ट्री होगी। अभी उसमें किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है।